नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के प्लेटफॉर्म पे मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो हम लोग स्पेशल लेक्चर लेकर के आ रहे हैं जो कि कुछ प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है और ऐसे टॉपिक्स जो कि परीक्षाओं में अक्सर चर्चा का विषय बनते हैं, उसी क्रम में आज हम लेकर के आए हैं दो बीमारियां जिनमें हीमोफीलिया और वर्णांधता का हम लोग चर्चा करेंगे। हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस की, जो कि गुणों की आनुवंशिकता के कारण होती हैं, यानी कि जीन के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फ्लोट करती हैं, बहती हैं। ठीक है। और पहली पीढ़ी में यदि किसी व्यक्ति को होता है तो वो किसी माँ के जरिए यानी कि वुमेन के जरिए वो दूसरी पीढ़ी में चली जाती हैं, यानी कि माताएं इसकी वाहक होती हैं, महिलाएं इसकी वाहक होती हैं। तो चलिए बिना देर किए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और चूंकि ये छोटा लेक्चर होगा तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। कल हमने क्रोमोसोम के विषय में कुछ पढ़ा भी है, जो अपना लेक्चर लिया था मैंने, स्पेशल लेक्चर। तो चलिए इसमें देखते हैं। टोटल एक ह्यूमन बीइंग के पास 46 गुणसूत्र या 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। एक होते हैं आपके ऑटोसोम्स और एक होते हैं एलोसोम्स। ऑटोसोम्स मतलब असेक्सुअल जो है, मतलब अलैंगिक गुणसूत्र, ये लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं किसी भी व्यक्ति में। ठीक है। और सेक्सुअल मतलब लैंगिक गुणसूत्र, जो कि किसी लिंग का निर्धारण करते हैं कि वो मेल होगा या फीमेल, या फिर उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन होगा या टेस्टोस्टेरॉन होगा, इसका भी निर्धारण ये करते हैं। ठीक है। तो हम लोग समझते हैं जो अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं, असेक्सुअल क्रोमोसोम जिसको हम कह रहे हैं, उसके टोटल 22 पेयर्स होते हैं, यानी कि 44 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। इसमें दो तरह की बीमारियां होती हैं। एक होता है एबीओ डिजीज, एबीओ मतलब रक्त संबंधी, और दूसरा है आरएच फैक्टर से संबंधित जो इनकम्पैटिबिलिटी होती है, यानी कि एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी और आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें हमने आरएच इनकम्पैटिबिलिटी को डिस्कस किया था। इसमें मैंने बताया था कि अगर मदर और फादर दोनों का पॉजिटिव है आरएच फैक्टर, यानी कि डी जीन उपस्थित है, तो कोई परेशानी नहीं है। यदि फादर का निगेटिव है, मदर का पॉजिटिव है, ठीक है, आरएच फैक्टर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि दोनों का निगेटिव है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु यदि पिता का पॉजिटिव हो और माता का निगेटिव है, और इसके गर्भ में पलने वाला जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, उसका किसी तरह से पॉजिटिव होता है, तो पहले बेबी के बार में तो नहीं, बट दूसरे बेबी के बार में एक एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है जो उस बेबी को पूरी तरह से नष्ट कर देती है, यानी कि उसके ब्लड को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में कवर किया गया था। ठीक है। तो अब आते हैं जो दूसरा गुणसूत्र होता है, असेक्सुअल पेयर होता है, जिसको एलोसोम कहते हैं। ठीक है ना। वो XX या XY, XX मेल के लिए और XY मेल के लिए और XX फीमेल के लिए जो होता है एक पेयर गुणसूत्र है। इनमें से कोई एक पेयर, यानी कि एक जोड़ी मतलब दो। ये जो दो गुणसूत्र हैं ये हीमोफीलिया और वर्णांधता के लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। कैसे बनते हैं आज इसी का हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हीमोफीलिया और वर्णांधता क्या है और उसके विषय में क्या डिफरेंस है इसमें। आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है। सबसे पहले हीमोफीलिया की हेडिंग यहां पर पड़ी हुई है, और फिर यहां पर मैंने वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस लिखा हुआ है। हीमोफीलिया जो है रिलेटेड टू ब्लड, यानी कि रक्त संबंधी रोग है। कैसा रोग है? रक्त संबंधी रोग है। ठीक है। हीमोफीलिया इज ए रिलेटेड टू ब्लड डिजीज। वर्णांधता जो है रिलेटेड टू आई साइट, यानी कि दृष्टि से संबंधित रोग है, यानी कि कुछ चीजें दिखती नहीं है। कैसे नहीं दिखती हैं? क्लॉटिंग प्रॉब्लम होती है इसमें। क्लॉटिंग यानी कि ब्लड, जो रक्त का थक्का है उसके जमने में परेशानी है, ब्लड निकलता रहेगा। जो मैंने आपको बताया था जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, ठीक है, ये अगर नहीं फॉर्म होगा, ठीक है ना, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन, ये मैंने आपको बताया था कि अगर वो नहीं फॉर्म हो रहा है तो वो जाली नहीं बनेगी जो बनती है, और फिर रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा। ठीक है। विटामिन के की प्रेजेंस में जो प्रोथ्रोम्बिन बनता है, अगर वो नहीं बन रहा है तो रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा। ठीक। तो ये क्लॉटिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड डिजीज है। ये क्या है? इसमें क्या होता है आपका कि रेड या ग्रीन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। जो रोगी रहेगा वो लाल और हरे में डिफरेंस नहीं कर पाता है।
ठीक है। तो ये वर्णांधता इसी को कहा जाता है, यानी कि दृष्टि संबंधित रोग है। ये समझ ही नहीं पाएगा कि कौन सा कलर लाल है और कौन सा कलर हरा है। ठीक, अगला है, कह रहा है कि इसको ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं, इसको ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग रुकती नहीं है, जो रक्त स्राव है उसी को ब्लीडिंग कहते हैं, ये रुकती नहीं है तो इसको ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। ठीक, और अगला इसको रॉयल डिजीज कहते हैं, रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज या रॉयल रोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी में पाया गया या देखा गया। ठीक है, तो चूंकि उस समय जो ब्रिटेन था उसने अपने विश्व में बहुत सारे क्षेत्रों को उपनिवेश बना रखा था। ठीक है, तो जो बीमारी उनकी रानी को होती है तो अपने दबदबा या वर्चस्व के बल पर यह कह दिया गया कि ये एक रॉयल रोग है क्योंकि ब्रिटेन की महारानी को हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसको एक्स लिंक्ड डिजीज भी कहते हैं क्योंकि जो एक्स होता है, जो गुणसूत्र में एक्स वाई में जो ये एक्स फैक्टर है या एक्स एक्स में जो ये एक्स फैक्टर होता है, यही इसका वाहक है, तो इसको एक्स लिंक्ड डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये दोनों जो बीमारियां हैं इसमें मदर या फीमेल जो होता है कैरियर होती है, यानी कि महिलाएं वाहक हैं, महिलाएं वाहक हैं। ठीक है ना, इस रोग की वाहक महिलाएं होती हैं, पुरुष इस रोग के वाहक नहीं होते। हालांकि अगर कोई पिता जो है वो वर्णांध है यानी कि रोगी है तो उससे उसकी होने वाली पुत्री एक वाहक महिला पैदा हो सकती है, परंतु पुरुष कभी भी वाहक नहीं होते। ठीक है ना, आइए देखते हैं क्या कैसे होता है, क्या चीज़ें हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग महिलाओं के ऊपर देखेंगे। एक फीमेल है, ठीक है, तो फीमेल का जो गुणसूत्र है वो एक्स एक्स से दिखाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि किसी फीमेल का जो क्रोमोसोम है वो एक्स एक्स से दिखाया जाएगा, दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं। तो इसमें मैं ये दिखा रहा हूँ कि एक्स एक्स और एक एक्स पर एच मैंने दिखाया। ठीक, यानी कि हीमोफीलिया यानी कि इसके एक एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया के जो भी आपका वाहक चीज़ें हैं वो मौजूद है। ठीक है ना, यानी कि जो डिजीज़ है वो मौजूद है इसके एक एक्स क्रोमोसोम पर। ठीक, और मैंने एक्स और सी दिखाया, यहाँ पर जो सी दिखाया मैं, ठीक, इससे मतलब है कि इस पर एक वाहक मौजूद है। ठीक है ना, वाहक क्या है? ये आपका कलर ब्लाइंडनेस है, सी फॉर कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, और एच फॉर हीमोफीलिया। ठीक, दूसरा कंडीशन इसमें क्या है? ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि एक्स के पहले क्रोमोसोम, जो पहला क्रोमोसोम है उस पर भी हीमोफीलिया का एक मौजूद है जो भी वाहक है, और दूसरे पर भी मौजूद है। तो जब दोनों पर मौजूद होता है तो वो रोगी भी होगी ऐसी महिला और वाहक भी होगी। ठीक है, इसी प्रकार यदि एक्स और एक्स दोनों क्रोमोसोम्स पर मौजूद है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो चीज़ें होती हैं, तो ये महिला रोगी भी होगी और वाहक भी होगी। मतलब उसे खुद भी कलर ब्लाइंडनेस है या उसको खुद भी हीमोफीलिया है, दोनों चीज़ें, और वो कैरी भी करेगी, यानी कि अपने होने वाली संतान में, पुत्र या पुत्री में उस चीज़ को कैरी भी करेगी। परंतु जो पहली स्थिति है इसमें महिला को तो नहीं है। ठीक है ना, महिला को नहीं है क्योंकि एक एक्स गुणसूत्र जो है वो सामान्य है, लेकिन दूसरा गुणसूत्र जो है वो इस प्रकार के डिसऑर्डर का शिकार है, यानी कि उस पर हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मौजूद हैं। तो आने वाली संतान में ये गुण जो है ये वाहक के रूप में वर्क करेगी और लेकर के जाएगी, और संतान जो है वो रोगग्रस्त पैदा हो सकती है। ठीक है ना, चलिए अगर यही चीज़ हम लोग मेल के लिए देखें तो पुरुष के लिए गुणसूत्र जो है एक्स वाई होता है। ठीक है ना, अब पुरुष में अगर देखते हैं तो मैंने बताया एक्स लिंक्ड डिजीज है, यानी कि केवल एक्स पर मौजूद रहेगा जो भी रिस्पॉन्सिबल आपका है, यानी कि जो डिसऑर्डर्ड गुणसूत्र है वो केवल एक्स होगा। तो यहाँ पर एच मौजूद है, यानी कि हीमोफीलिया के लिए रिस्पॉन्सिबल जो डिसऑर्डर्ड जीन है वो यहाँ पर गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक, वाई इससे फ्री रहेगा, वाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अगेन अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो वो भी यहाँ पर मौजूद है और वाई जो है फ्री है। तो इस प्रकार का जो पुरुष होगा, मेल, वो क्या है? रोगी मात्र है, ये वाहक नहीं होगा, ये वाहक नहीं होगा। चलिए इन दोनों का सार क्या बनता है? सार बनता है ये
जो मैंने नोट में लिख रखा है, एक पुरुष मात्र रोगी हो सकता है, एक पुरुष मात्र रोगी हो सकता है, ठीक है, परंतु महिला रोगी तथा वाहक व मात्र वाहक हो सकती है। जैसा मैंने बताया कि एक महिला मात्र वाहक या रोगी तथा वाहक दोनों हो सकती है, ठीक। एक महिला रोगी तथा वाहक दोनों, ठीक, और मात्र वाहक हो सकती है। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि अगर कोई सामान्य महिला है जिसका क्रोमोसोम XX मैंने दिखाया और कोई वर्णांध पुरुष है, ठीक है, जिसका क्रोमोसोम मैंने XCY दिखाया, ठीक, तो किस प्रकार इनके संयोग से होने वाले पुत्र या पुत्री या किस प्रकार का मतलब इनकी संतानें किस प्रकार उत्पन्न होंगी, चलिए चेक करते हैं। तो मैंने XX लिखा, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैं अभी एक लेक्चर और लेकर के जब आऊँगा उसमें मैं बताऊँगा कि किस तरह से किसी बेबी का ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, तो इसका यूज़ पड़ेगा। चूंकि इन दोनों में XX है, अगर अलग अलग हम लोग लिंक्ड कराएं तो X का C के साथ XXC बनेगा, ठीक, और इस X का इस C के साथ XXC बनेगा, ठीक है ना। पहली बार मैंने क्या किया कि इस X को इस XC के साथ और इस X को इस X की C के साथ मैंने क्रॉस कराया, एक लाइन ये बनी और एक लाइन ये बनी, ठीक है। अब हम लोग कराते हैं दूसरा, इस X का मैं इस Y के साथ कराऊंगा तो बनेगा XY, और इस X का इस Y के साथ फिर XY ही बनेगा, ठीक है ना। चलिए तो इस प्रकार इस X के साथ इन दोनों का कराने पर XC और इन दोनों के साथ कराने पर XY बनता है, यानी कि XY का मतलब हुआ सामान्य पुरुष, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन दोनों X क्रोमोसोम्स में कोई दिक्कत तो थी नहीं, ठीक। तो जब ये Y के साथ संयोग करते हैं तो XY और दूसरे का भी सेम XY बनता है, यानी कि एक सामान्य पुरुष जन्म लेगा, इनके संयोग से एक सामान्य पुरुष जन्म लेगा, ठीक। परंतु ये XC और XC दोनों बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो महिला होगी क्या होगी, वो रोगी होगी नहीं, वाहक होगी, ठीक है। रोगी नहीं होगी जबकि वाहक होगी, यानी कि एक महिला जिसको वाहक महिला कहेंगे उसका जन्म होगा इनके संयोग से, ठीक। आशा करता हूं आपको समझ में आई होंगी ये चीजें। फिर से मैं एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर एक सामान्य महिला का एक वर्णांध पुरुष के साथ क्रॉस कराते हैं, ठीक है ना, तो इनके क्रॉस में क्या होगा कि पहला जो ये X है, रुकिए एक सेकंड, मैं येलो से इसको हाईलाइट करता हूं, देखिए चूंकि इसके पास XX है, ठीक, इनके पास XC जो कि एक डिफॉल्टेड है, इसको दूसरे कलर से कर देता हूं, ठीक, XC है और एक है Y, तो Y पे मैं कोई कलर नहीं यूज करता हूं, ठीक। तो चूंकि इनके पास एक X और इनके पास XC था, तो जो संयोग बनेगा वो X और XC का बनेगा पहला ग्रुप, दूसरा फिर X के साथ XC का ग्रुप होगा तो XXC बनेगा, ठीक। लेकिन जब ये दोनों Y के साथ करेंगे तो XY और XY बनेगा, तो XY एक सामान्य पुरुष को प्रदर्शित करता है, ठीक, यानी कि होने वाला पुत्र जो होगा वो सामान्य होगा, लेकिन जो स्त्री होगी या बेबी गर्ल होगी, मतलब लड़की जो पैदा हो रही है, वो जो होगी एक वाहक महिला या वाहक स्त्री होगी, ठीक। अगला इसमें देखते हैं एक कंडीशन और, शायद उससे और अच्छा समझ में आए। हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक वाहक महिला, ओके, और एक वर्णांध पुरुष का, ठीक। वाहक महिला का मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक। वाहक महिला का मतलब क्या हुआ, एक क्रोमोसोम डिफेक्टेड है, और वर्णांध पुरुष मतलब एक क्रोमोसोम इसका भी डिफेक्टिव होगा। चलिए इसको अलग अलग करते हैं, XC X, ठीक, XC Y। अब टोटल 4 क्रॉस होंगे, चलिए पहला क्रॉस कराते हैं, XC का XC के साथ कराते हैं, ठीक, बनता है XC XC,
दूसरा कराते हैं एक्स का एक्स सी के साथ, बनता है एक्स सी एक्स। ओके, तीसरा कराते हैं, कलर डिफरेंट कर लेता हूं मैं, ठीक। तीसरा कराते हैं इस एक्स का वाई के साथ, एक्स वाई। और चौथा कराते हैं इस एक्स सी का इस एक्स सी का वाई के साथ, ये बनता है एक्स सी वाई। शायद ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैंने यहां पर कराया है। तो देखिए इसमें बना क्या क्या, ध्यान से देखिए। ये बना एक्स सी, तो पहला तो एक्स एक्स है, यानी कि ये महिला है। सबसे पहला क्या है, ये महिला है, फीमेल है, ठीक। दोनों पर, दोनों जो एक्स लिंक्ड है, दोनों जो क्रोमोसोम है, दोनों पर जो है एक्स है, सी है, सॉरी, यानी कि जो आपके कलर ब्लाइंडनेस के जो भी डिसऑर्डर है वो दोनों पर मौजूद है। यानी कि ये क्या होगी, वाहक प्लस रोगी, ठीक है ना। वाहक और रोगी दोनों होगी, यानी कि ये कैरियर भी होगी और पेशेंट भी होगी, ठीक है ना। कैरियर भी होगी, वाहक मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने वाली भी होगी, और ये साथ ही साथ पेशेंट भी होगी। दूसरा देखते हैं, ये महिला कैसी है, ये केवल वाहक है, ये रोगी नहीं है। इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, ये महिला रोगी नहीं होगी, केवल और केवल वाहक होगी, ठीक। क्यों, क्योंकि इसके केवल एक पर सी की मौजूदगी है, इस पर सी की मौजूदगी है, ठीक है ना, इस पर सी की मौजूदगी है, ठीक। तो ये वाहक महिला। आइए अगला देखते हैं, एक्स एक्स, यानी कि एक पुरुष तो सामान्य मिल गया, ये क्या है, सामान्य पुरुष, यानी कि जनरल मेल है, ठीक है ना, यानी कि फिट फाइन है। दूसरा पुरुष क्या है, ये वर्णांध है, वर्णांध या हीमोफिलिक, जिसका भी क्रॉस करा रहे हैं, जैसे सी में, सब में सी का करा रहा हूं तो ये कलर ब्लाइंड हो गया, अगर एच होता तो ये हीमोफिलिक हो जाता, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों रोग का सेम इसी तरह से होता है। तो वर्णांध है, यानी कि आपका कलर ब्लाइंड होगा, यानी कि इसको क्या होगा, लगभग लगभग रेड और लगभग लगभग ग्रीन में डिफरेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये क्या नहीं कर पाएगा, तो रेड और ग्रीन में डिफरेंस नहीं कर पाएगा। चलिए एक और देखते हैं, एक लास्ट कंडीशन देखते हैं, फिर उसके बाद मैं काम दे दूंगा, आप खुद करिएगा, ठीक है। अगला करते हैं, अगर एक वाहक महिला है और सामान्य पुरुष है, ठीक, एक वाहक महिला है और सामान्य पुरुष है, तो सबसे पहले वाहक महिला लिखिए, वाहक महिला, और दूसरी ओर लिखिए सामान्य पुरुष, ठीक है ना। एक जनरल मेल है और एक कौन है, आपका कैरियर मदर है, ठीक है ना। तो कैरियर मदर में एक्स, एक लिंक पे एक्स होगा, एक सामान्य एक्स होगा, क्योंकि इसको एक्स सी एक्स बोला जाएगा, और सामान्य पुरुष मतलब एक्स वाई। चलिए क्रॉस कराते हैं अलग अलग पेन से, पहले एक्स का इस एक्स के साथ करा दीजिए, इस एक्स का करा दीजिए इस एक्स के साथ, ठीक। फिर उसके बाद इधर करा दीजिए इस एक्स का इस वाई के साथ, और इस एक्स का इस वाई के साथ, ओके। तो ये चार बनता है, पहला क्या बनता है, एक्स सी एक्स, जो ये बनेगा, ठीक है ना, इन दोनों से एक्स सी एक्स पहला बन गया। दूसरा हमारा बन रहा है यहां पर एक्स एक्स, ठीक है। फिर बनेगा वाई के साथ जो बन रहा है वो ये बन रहा है आपका, ये वाला, ये, ठीक। ये बन रहा है एक्स वाई, और नेक्स्ट बन रहा है आपका एक्स सी वाई, ठीक। ये चार प्रोडक्ट बन रहे हैं, यानी कि आपको क्या पता चल रहा है कि एक वाहक महिला, मतलब एक जो डॉटर चाइल्ड है,
वो क्या है? कैरियर है। ठीक, एक सामान्य महिला, ठीक ना, सामान्य पुत्री या सामान्य महिला, ठीक, एक सामान्य पुरुष, जनरल मेल, ठीक, और एक वर्णांध पुरुष। ठीक, अब आपका होमवर्क जो है, अगर आप इसको करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आप करेंगे कि रोगी महिला, ठीक, जो कि वो भी होगी, वाहक भी है। रोगी महिला का मतलब अपने आप हो जाता है कि वाहक भी होगी ही होगी वो। ठीक, एक रोगी महिला हमेशा वाहक होगी, ये चीज़ याद रखिएगा। मैं इसको बोल दे रहा हूँ, कहीं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर रोगी महिला है तो उसका वाहक होना जरूरी है। ठीक है ना, रोगी महिला यानी कि XCXC, और वर्णांध पुरुष, सॉरी, XCY, इसका जो भी रिजल्ट होगा, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग एक लेक्चर और लेकर के आएंगे, वो भी ऐसे ही 15-20 मिनट का होगा, जिसमें हम आपको ऑटोसोमल डिटर्मिनेशन कराएंगे, यानी कि माता पिता से होने वाला जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, संभावना क्या होती है। ठीक है, उसे हम लोग सीखेंगे और उस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे जो यूपीएससी ने पूछा था। मैं क्वेश्चन आपको अभी बता दे रहा हूँ कि एक दंपत्ति है जिन्होंने एक बच्चे को जो है अडॉप्ट किया। ठीक है, और उस कपल का जो ब्लड ग्रुप है वो AB और O है। ठीक है, कुछ साल के बाद उनके एक जुड़वा बच्चे होते हैं, और जब उनके जो टोटल बच्चों के ब्लड ग्रुप हैं वो AB और O हैं घर में। ठीक है, तो आप बताइए कि जो ब्लड ग्रुप था जो अडॉप्टेड चाइल्ड का था वो क्या होगा। ठीक है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके साथ ही ऑटोसोमल डिटर्मिनेशन और कैसे बच्चों का ब्लड ग्रुप निकालते हैं उसके बारे में पता करेंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए कि किस तरह के बच्चे, मतलब ये जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड में किस तरह के चाइल्ड जो है पैदा हो रहे हैं, कितने कलर ब्लाइंड हो रहे हैं या हीमोफिलिक हो रहे हैं, मतलब जिसका भी एग्जाम्पल लेकर चलते हैं आप। ठीक है, मैंने अभी कलर ब्लाइंड का दिया है तो आप कलर ब्लाइंड से रिलेटेड आंसर करिएगा। ठीक है, और बस इन्हीं शब्दों के साथ आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं अपनी स्पेशल क्लास। थैंक यू।